पुतिन ने पीएम मोदी को सब बता दिया फोन पर और ये है ट्रंप को साफ संदेश कि भारत है बड़ा खिलाड़ी, एक ग्लोबल स्टेक होल्डर। दरअसल व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तुरंत फोन किया जैसे ही वो अलास्का से लौटे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले शख्स हैं जिनसे अलास्का की मीटिंग के बाद फोन पर खुद पुतिन ने बात की है और इस बातचीत के दौरान रूसी राष्ट्रपति ने अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई अपनी मुलाकात के बारे में विस्तार से बताया। 15 अगस्त को ट्रंप और पुतिन के बीच अलास्का में रूस यूक्रेन जंग के बारे में विस्तार से चर्चा हुई। राष्ट्रपति पुतिन का धन्यवाद भी कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कूटनीति और बातचीत के जरिए संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत के मजबूत इरादों को फिर एक बार दोहराया। उन्होंने दोहराया कि भारत इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन पर बातचीत करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। पीएम ने लिखा, मेरे मित्र राष्ट्रपति पुतिन को फोन कॉल के और अलास्का में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ अपनी हालिया बैठक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। भारत ने यूक्रेन संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान का लगातार आह्वान किया और इस संबंध में सभी प्रयासों का समर्थन भी करता है और मैं आने वाले दिनों में हमारे निरंतर आदान प्रदान की आशा भी करता हूं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच हुई बातचीत नॉर्मल नहीं है। ये पिछले 2 हफ्तों में दूसरी सीधी बातचीत है। पिछली बार 8 अगस्त को पुतिन ने फोन करके मोदी को यूक्रेन युद्ध से जुड़े पूरे हालात के बारे में विस्तार से बताया, लेकिन इस बार कॉल इसीलिए और ज़्यादा मायने रखता है क्योंकि अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करीब 3 घंटे की लंबी मीटिंग चली और इसके बाद पुतिन ने सबसे पहले भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाया और पूरा हाल बताया कि आखिर बैठक में क्या हुआ, आगे की रणनीति क्या होगी, इस पर भी संभवतः बातचीत हुई। इसके मायने बेहद खास हैं क्योंकि ये बातचीत दिखाती है कि पुतिन भारत को ग्लोबल स्टेक होल्डर मानते हैं और पुतिन ये मैसेज देना चाहते हैं कि रूस भारत रिश्ता अलग स्तर पर है और इन सब से ये मैसेज तो क्लियर है कि भारत ही असली खिलाड़ी है। और पुतिन ने अलास्का में ट्रंप से हुई बातचीत की डिटेल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शेयर की और इसका मतलब ये है कि रूस भारत को टॉप टियर स्ट्रैटेजिक पार्टनर मानता है और किसी तीसरे चैनल से जाने की बजाय सीधे बातचीत पर भरोसा करता है। अमेरिका और रूस की बातचीत का असर एशिया, यूक्रेन युद्ध, एनर्जी सप्लाई और ग्लोबल सिक्योरिटी पर भी पड़ सकता है। पुतिन ने यह संदेश दिया कि भारत को साइडलाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि उसे भी अपडेट रखना जरूरी है। अमेरिका और रूस दोनों ही चीन को लेकर के अपनी अपनी पोजीशनिंग कर रहे हैं और भारत के साथ चर्चा करके पुतिन ये जताना चाहते हैं कि रूस भारत रिश्ते एक अलग लेवल पर हैं। इसमें किसी को कोई गलत फहमी नहीं होनी चाहिए और रूस दिल्ली की बीजिंग से मुकाबले में बराबर की अहमियत भी दे रहा है। पीएम मोदी लगातार युद्ध खत्म करने के लिए संवाद और समाधान की बात कर रहे हैं और पुतिन ने ये फ़ोन करके भारत की शांति पहल और मॉरल सपोर्ट को अहमियत भी दी है। साथ ही साथ वेस्ट को भी सीधे संकेत दिया कि भारत के साथ रूस का पुल बहुत मजबूत है। कई मायने इसके निकल रहे हैं। एक ये कि पुतिन का पीएम मोदी को कॉल करना भारत की मध्यस्थ की भूमिका को ग्लोबल लेवल पर मजबूत करता है और ये संदेश गया कि अमेरिका और रूस जैसे बड़े खिलाड़ी भी भारत को मीटिंग के बाद पहला फोन करते हैं। अलास्का में ट्रंप और पुतिन की मुलाकात का सीधा असर वैश्विक राजनीति पर दिख रहा है और भारत इससे अछूता नहीं है। दोनों नेताओं के बीच में बातचीत में भले ही कोई नतीजा उस वक्त ना निकला हो, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अमेरिका और रूस एक राह पर अब आगे बढ़ते दिखाई दे रहे हैं और वो रास्ता खोलना भी चाहते हैं। ऐसे में भारत के लिए ये मौका भी बड़ा है। भारत पहले ही साफ कर चुका है कि वो यूक्रेन युद्ध का हल केवल बातचीत और कूटनीति से देखना चाहता है और अगर इसमें भारत की राय या मध्यस्थता की संभावना बनती है तो मोदी सरकार यूक्रेन की शांति प्रक्रिया में
अहम वैश्विक खिलाड़ी बन सकता है। कुल मिलाकर ट्रंप पुतिन बातचीत का असर भारत के कूटनीतिक वजन को और ज्यादा बढ़ाता दिखाई दे रहा है। भारत अब सिर्फ दर्शक नहीं है, बल्कि बड़े फैसलों में परोक्ष रूप से शामिल पार्टनर की तरह सीधे दुनिया भर में उभरता दिखाई दे रहा है।